स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण योजनाएं, मिशन और अभियान से संबंधित टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ध्यान से। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में योजनाएं, अभियान और मिशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा पढ़े भारत अभियान से संबंधित। तो देखिए, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2022 को किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ये अभियान एक 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान है। इस अभियान के तहत छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार लाने, जैसे रचनात्मकता, महत्वपूर्ण चिंतन, शब्दावली के साथ साथ मौखिक और लिखित दोनों तरह से अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये अभियान बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों को इस अभियान में शामिल किया गया है। इस अभियान की शुरुआत देखिए 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 10 अप्रैल 2022 तक, यानी 100 दिनों या 14 हफ्ते के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, पढ़े भारत अभियान एक 100 दिवसीय कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है राइट टू पी अभियान से संबंधित। तो इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर में राइट टू पी अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित तथा निःशुल्क शौचालय उपलब्ध करवाना। इस अभियान के तहत सार्वजनिक मूत्रालयों, शौचालयों के सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर नागपुर नगर निगम को भेजना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। तो आपको ये ध्यान रखना है, राइट टू पी अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। नेक्स्ट है क्वार जल विद्युत परियोजना से संबंधित। तो इसकी देखिए शुरुआत या इसकी मंजूरी आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की इस परियोजना को मंजूरी दी है। तो आपको ध्यान रखना, ये परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में। ये जो परियोजना है 540 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। अगर आपसे पूछे क्वार परियोजना कैसी परियोजना है, तो ये एक जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, ये सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा है और जिले में आने वाली कम से कम 4 परियोजनाओं में से एक है। इसमें 1000 मेगावाट की पाकल दुल विद्युत जल विद्युत परियोजना और 624 मेगावाट की कीरू जल विद्युत परियोजना शामिल है। ये दोनों परियोजनाएं चिनाब नदी पर स्थित हैं। इस परियोजना का जो क्रियान्वयन है वो देखिए किसके द्वारा किया जाएगा? चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, यानी CVPPL के द्वारा। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत, ये देखिए समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। सिंधु जल समझौता 1960 में। इस समझौते के तहत तीन पूर्वी नदियों, कौन कौन सी तीन पूर्वी नदियां हैं? सतलज, ब्यास और रावी पर भारत का पूर्ण अधिकार है। जबकि पश्चिम की जो नदियां हैं चिनाब, झेलम और सिंधु पर, इन तीनों नदियों पर पाकिस्तान का अधिकार है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वार जल विद्युत परियोजना ये चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल। तो देखिए इसकी शुरुआत केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा कहाँ पे की गई? हैदराबाद में, आजादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में। देखिए, इस योजना में भाग लेने वाले लोगों के लिए सूर्य नमस्कार का योग अभ्यास यानी सूर्य का अभिवादन 21 दिनों के लिए 13 बार निर्धारित किया गया था। ये पहल 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे पतंजलि योगपीठ, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, NYSF राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन, गीता परिवार तथा क्रीड़ा भारती के द्वारा आयोजित किया गया था। तो आपको ये 5 संगठन याद रखने हैं। दूसरा ये याद रखना है 75 करोड़ सूर्य नमस्कार, इसका इस पहल का जो आयोजन किया गया था वो कहाँ पे किया गया था? हैदराबाद में किया गया था। ठीक है, 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है सार कार्यक्रम। तो देखिए सार का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। ये सार का फुल फॉर्म है। ये इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है भारत के आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में की गई थी। ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स तथा देश के अग्रणी भारतीय शैक्षिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है। इस कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करेंगे। इन दस्तावेजों में सर्वोत्तम परंपराओं से सीखने, छात्रों को शहरी विकास परियोजनाओं पर जुड़ाव के अवसर प्रदान करने तथा शहरी चिकित्सकों और शिक्षाविदों के बीच तत्काल सूचना के प्रसार के उपयोग का उल्लेख किया जाएगा। अब बात करें अगर स्मार्ट सिटी मिशन की,
तो देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी ये भी आपको ध्यान रखना है। अक्सर एग्जाम में इस ये पुराने स्कीम पूछे जाते हैं या पुरानी योजनाएं भी पूछ ली जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है स्मार्ट सिटी मिशन इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को इस मिशन की शुरुआत हुई थी। तथा देखिए आपके एग्जाम में प्री एग्जाम में एक और पॉइंट पूछा जाता है, वो क्या है? स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम विकास कार्यक्रम के तहत यूपी के कितने जिलों का चयन किया गया? तो 11 जिलों का चयन किया गया था। वो 11 जिले कौन कौन से हैं आप इसको भी देख लीजिए। पहला देखिए जिला है वो है आगरा, आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर और वाराणसी। इन 11 जिलों का चयन किया गया था यूपी के स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम के तहत। ठीक है, तो आपको ये 11 जिले याद रखने हैं, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, अब पूछा जाएगा स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम के तहत यूपी का कौन सा जिला शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको छांटना होगा। इसलिए आपको ये 11 जिले याद रखने हैं। इसमें इन 11 जिलों में कौन कौन है? आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर और वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट है सेहत पहल से संबंधित। तो पहले सेहत का फुल फॉर्म जान लीजिए किसी भी स्कीम का। ठीक है, उसके बारे में पढ़ने से पहले आपको इसका फुल फॉर्म जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सेहत पहल का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। ये सेहत का फुल फॉर्म है, यानी सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेशन। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी। ठीक है, मंत्रालय आपको भी याद रखना है। ये जो पहल है ये एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच है। इसके माध्यम से सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड सैनिकों और सैन्य कर्मियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दवाओं की होम डिलीवरी सेवा शुरू की गई है। ये सेना के तीनों अंगों के लिए एक टेली कंसल्टेशन सेवा है, जिसे सभी पात्र सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिए बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा मरीजों को उनके घर में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के साथ इस पहल का शुभारंभ किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सेहत पहल रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ये एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच है। नेक्स्ट है बहुआयामी साहसिक खेल अभियान। तो देखिए इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? रक्षा मंत्री के द्वारा। कहाँ पे? फ्रांस में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान के द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, फ्रांस में इस अभियान की शुरुआत की गई थी। देखिए बहुआयामी साहसिक खेल अभियान यानी निमांस निमांस के निदेशक के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत नवंबर 2021 में की गई थी। इस ग्रुप में सेना के 8 जवान और अरुणाचल प्रदेश के 4 युवाओं सहित 12 लोगों को शामिल किया गया था। ये अभियान दल आल्प्स पर्वत श्रृंखलाओं में 250 यानी 250 किलोमीटर से अधिक शीतकालीन ट्रैकिंग की, जिसमें फ्रेंच, स्विस, इतालवी आल्प्स को कवर करने वाली टूर डी मांट ब्लॉक ट्रैक शामिल था। नेक्स्ट है जल मेट्रो परियोजना से संबंधित। तो देखिए कोच्चि शहर, ये केरल का जो कोच्चि शहर है, ये जल मेट्रो भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर बन गया है। इसकी शुरुआत दिसंबर 2021 में की गई थी। इस मेट्रो परियोजना का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है मुजरिस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है मुजरिस क्या है। तो ये जल मेट्रो परियोजना है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो केरल सरकार के द्वारा। ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित 23 बैटरी चालित इलेक्ट्रिक नौकाओं में से एक है। ये 747 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसे कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस परियोजनाओं को भारत जर्मनी वित्तीय सहयोग के साथ 85 मिलियन यूरो के दीर्घकालिक ऋण समझौते के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है। नेक्स्ट है लीप स्मार्ट स्टार्टअप प्रोग्राम से संबंधित। तो पहले आप लीप का फुल फॉर्म जान लीजिए। लीप का फुल फॉर्म होता क्या है? लीप यानी लीडरशिप एक्सीलेंस थ्रो अवेयरनेस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये लीप का फुल फॉर्म होता है लीडरशिप एक्सीलेंस थ्रो अवेयरनेस एंड प्रैक्टिस।
तो इसकी शुरुआत देखिए किसके द्वारा की गई है, फ्लिपकार्ट के द्वारा। ये भारत का पहला स्टार्टअप प्रोग्राम लीप लॉन्च किया गया है। इसे लीप अहेड अहेड भी क्या कहा जाता है, ठीक है, लीप अहेड। इसका जो उद्देश्य है भारत में स्टार्टअप्स की मदद करना है। इस लीप प्रोग्राम के तहत फ्लिपकार्ट के दो प्रोग्राम हैं, FNIN यानी फ्लिपकार्ट लीप इनोवेशन नेटवर्क और FLA यानी फ्लिपकार्ट लीप अहेड। ये दोनों जो प्रोग्राम है ये फ्लिपकार्ट के द्वारा लागू किया जाएगा। यह अत्याधुनिक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप में निवेश करेगा। साथ ही उन स्टार्टअप में निवेश करेगा जो कंपनी के लिए यानी फ्लिपकार्ट के लिए प्राथमिकता वाली नवीन तकनीकों पर काम कर रहे हैं। चयनित स्टार्टअप फ्लिपकार्ट की टेक और उत्पाद टीमों के साथ काम करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, लीप स्टार्टअप प्रोग्राम ये फ्लिपकार्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है तेजस परियोजना से संबंधित। तो पहले तेजस का फुल फॉर्म जान लीजिए, ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब एंड स्किल्स। तो इसके फुल फॉर्म से आपको पता चल रहा है कि ये एमिरेट्स के लिए जॉब एंड स्किल क्रिएट करेगा। देखिए इसकी इस परियोजना की जो शुरुआत है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा कहाँ पे की गई, दुबई एक्सपो के दौरान। इस परियोजना में क्या क्या होगा, विदेशों में रह रहे भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो भारतीयों को कुशल बनाकर प्रमाण पत्र प्रदान करना और विदेशों में रोजगार देना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, तेजस का। तो अगर आपको फुल फॉर्म अगर याद है तेजस का यानी ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब एंड स्किल, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्माइल योजना से संबंधित। तो इसकी शुरुआत डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यानी केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा 12 फरवरी 2022 को, ठीक है, डेट भी कभी कभी पूछा जाता है, 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के भीम ऑडिटोरियम में केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्माइल यानी सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज, इस स्माइल का फुल फॉर्म है। इसका शुभारंभ किया गया, कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में, किसके द्वारा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है हाशिए पर खड़े यानी जो हाशिए पर खड़े व्यक्तियों को आजीविका और उद्यम के रूप में मदद करना। इस योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करना। स्माइल योजना के दो भाग हैं, ठीक है। पहला भाग है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना, और जो इसका दूसरा पार्ट है वो है भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। तो इस स्माइल योजना के दो भाग हैं। देखिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 से 25-26 तक के लिए 365 करोड़ रुपए आवंटित किए। कभी कभी इसका बजट भी पूछ लिया जाता है योजना का, तो आपको बजट भी ध्यान रखना है। 365 करोड़ रुपए इसका इसका अनुमान है। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्षों के लिए, 2021-22 से लेके 25-26 तक के लिए। नेक्स्ट है सीट योजना से संबंधित। तो इसकी शुरुआत भी केंद्रीय सामाजिक और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा DNTS यानी गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए कल्याणकारी योजना है। तो इसकी शुरुआत केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत 2021-22 से लेकर 25-26 यानी 5 वर्षों की अवधि के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। DNTS यानी गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदाय सबसे उपेक्षित, हाशिए पर आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय है। ऐतिहासिक रूप से उनकी कभी भी निजी भूमि या घर के स्वामित्व तक पहुंच नहीं थी। इन जनजातियों ने आवासीय उपयोग और अपनी आजीविका के लिए जंगलों और चराई की भूमि का उपयोग किया है। नेक्स्ट है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम से संबंधित। तो इसकी शुरुआत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के द्वारा की गई। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसमें महिलाएं फिश स्किल्स से आभूषण और शोपीस बनाएंगी। सिडबी वैकल्पिक आजीविका से अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व अर्जित करने वाली 50 महिलाओं को लाभ प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम के बाद इन महिलाओं में अन्य उम्मीदवारों के बीच ज्ञान को दोहराने और प्रसार करने के लिए एक प्रशिक्षक बनाने की भी उम्मीद की जाएगी। बात करें अगर सिडबी की, देखिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी जो स्थापना थी वो 1990 में की गई थी, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है, कभी कभी सिडबी का हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है सिडबी का। नेक्स्ट है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम से संबंधित। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 और 21-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप
प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वर्ष 2022 से लेकर 27 की अवधि के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये 5 साल के लिए ये कार्यक्रम है। देश में प्रौढ़ शिक्षा का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, सभी के लिए शिक्षा कर दिया गया है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है ये पॉइंट। ये बजट 2021-22 के अनुरूप है, जिसमें संसाधनों प्रौढ़ शिक्षा को कवर करने वाले ऑनलाइन मॉड्यूल्स तक पहुंच में विस्तार की घोषणा की गई थी। कब कब की गई थी, तो बजट 2021 और 22 में की गई थी। इस कार्यक्रम का जो अनुमानित व्यय है वो 1037.9 करोड़ रुपए है, जिसमें 2022 और 27 के लिए 700 करोड़ रुपए केंद्रीय हिस्सा, जबकि 337.90 करोड़ रुपए ये राज्य का हिस्सा इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट आहरण से संबंधित। तो इसकी शुरुआत असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आहरण के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले गरीब छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उनको कौशल को सुधारा जाएगा, उनके कौशल को। असम सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को टाटा ग्रुप के साथ मिलकर ये कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है ऊपरी भद्रा परियोजना से संबंधित। तो देखिए, ये परियोजना कर्नाटक में लागू की गई है। इस परियोजना को केंद्र सरकार की समिति द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा किसे दिया गया है, तो ऊपरी भद्रा परियोजना को। ये परियोजना कहाँ पे है, कर्नाटक में स्थित है। ये कर्नाटक का पहला राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली परियोजना है। इस राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त किए जाने के बाद मध्य प्रदेश के सिंचाई परिदृश्य को परिवर्तित करने में मददगार साबित होगा, जिसके लिए राज्य को केंद्र से 12,500 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ये परियोजना चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, दावणगेरे और तुमकुरु के सूखाग्रस्त जिलों में सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से 2,25,515 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई शुरू की जाएगी। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है, ऊपरी भद्रा परियोजना कर्नाटक में स्थित है, इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान से संबंधित। तो ये आपको ध्यान रखना है, किस मंत्रालय के तहत इस अभियान की शुरुआत की गई है। शिक्षा मंत्रालय के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शुरुआत की गई है। इस सेल्फी में क्या होगा, सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने, बहुभाषावाद को बढ़ावा देने तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रसार करने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा मंत्रालय और माई गवर्नमेंट इंडिया द्वारा विकसित जो लोगों के भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल हासिल कर भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है डोनेट अ पेंशन कार्यक्रम से संबंधित। तो देखिए, इसकी शुरुआत केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में क्या होगा, नागरिकों के अपने तत्काल सहायक कर्मचारियों जैसे घरेलू कामगारों, ड्राइवरों और सहायकों आदि के पेंशन फंड में प्रीमियम प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है सागर परिक्रम से संबंधित। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशु और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपला के ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया है। जो इसके पहले चरण का जो उद्घाटन किया गया है वो मांडवी गुजरात से शुरू किया गया है। उसके बाद गुजरात के अन्य जिलों से होते हुए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका आयोजन किया जाएगा। सागर परिक्रमा का जो पहला चरण है वो मांडवी से 5 मार्च 2022 से शुरू होकर 6 मार्च 2022 को पोरबंदर में समाप्त हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखा है, सागर परिक्रमा ये किस तरह का योजना है, तो तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया, किसके द्वारा, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशु और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपला के द्वारा। नेक्स्ट है सीमा दर्शन परियोजना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा गुजरात के बनासकांठा जिले में सीमा पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ये जो परियोजना है गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। ये भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ किलोमीटर दूर पर स्थित है। 125 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना एक प्रमुख सीमा पर्यटन स्थल के रूप में तैयार की जाएगी। नेक्स्ट है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान से संबंधित। तो देखिए, ये किस मंत्रालय की पहल है, ये अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर औपचारिक शिक्षा कौशल प्रणाली की तरफ किशोरियों को वापस स्कूल लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान में क्या होगा, या मान लीजिए किसी कारणवश कोई जो कन्या है वो स्कूली पढ़ाई छोड़ चुकी है, किस वर्ष के बीच में, 11 से 14 वर्ष के बीच में,
तो उसको वापस स्कूल में क्या करना है, दाखिला कराना है। नेक्स्ट है स्त्री मनोरक्षा परियोजना से संबंधित, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस यानी निम्हांस के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया। इसका जो लक्ष्य है, देश भर में 6,000 वन स्टॉप केंद्रों के अधिकारियों के मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करना है। किसको? जो देश में 6,000 वन स्टॉप केंद्र है उसके जो पदाधिकारी हैं उनको मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये जो परियोजना है देश की महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक आरोग्य पर जोर देगी तथा इसके केंद्र में ओएससी पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण है ताकि वे हिंसा और मुसीबत झेलकर वन स्टॉप केंद्रों पर आने वाली महिलाओं के मामलों को हल करने की तकनीक और कौशल से लैस हो सके। ये एक प्रशिक्षक कार्यक्रम है। ये जो प्रशिक्षण है ये इसलिए दिया जाएगा ताकि पदाधिकारी जो हैं या जो उसके अधिकारी हैं ऐसी महिलाओं के साथ संवेदनशीलता से काम कर सके। नेक्स्ट है कौशल्या मातृत्व योजना से संबंधित। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, पहले आप ये देख लीजिए। ये 8 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसी के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत क्या होगा कि द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है अम्मा और बहनी योजना से संबंधित, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नाम से लग रहा है ये बिहार या यूपी का योजना होगा, लेकिन ये सिक्किम का एक योजना है। ठीक है, जहां इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी, सिक्किम में की गई थी। ये क्या करेगी, राज्य सरकार गैर कामकाजी महिलाओं के लिए अम्मा योजना और छात्राओं के लिए बहनी योजना शुरू किया गया है। अम्मा योजना के तहत राज्य की जो सभी गैर कामकाजी माताएं हैं उनको हर वर्ष 20,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, जबकि बहनी योजना के तहत राज्य सरकार कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है समर्थ पहल से संबंधित। तो इसकी शुरुआत एमएसएमई यानी केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के द्वारा, ठीक है, महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ लॉन्च किया गया है। तो आपको यह ध्यान रखना है समर्थ क्या है, महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान है। समर्थ क्या करेगा, महिलाओं में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगा और उन्हें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाएगा। समर्थ पहल के तहत एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें महिला उद्यमियों के लिए आवंटित की जाएंगी, जिसके माध्यम से वर्ष 2022-23 में लगभग 7,500 महिलाओं को मदद प्रदान की जाएगी। एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं के तहत विपणन सहायता के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भेजे गए एमएसएमई व्यापार प्रतिनिधि मंडल का 20% महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को समर्पित होगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की वाणिज्यिक योजनाओं पर वार्षिक प्रशंसक शुल्क 20% की छूट महिला उद्यमियों को वर्ष 2022 और 23 में प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना से संबंधित। तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए 7,500 करोड़ रुपए का ऋण अनुदान दिया है। ठीक है, तो ये किसकी परियोजना है, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गुजरात सरकार की। ठीक है, 7,500 करोड़ रुपए किसके द्वारा दिया जाएगा, तो विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसका जो उद्देश्य है राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। नेक्स्ट है हिम प्रहरी योजना से संबंधित। तो ये जो योजना है ये उत्तराखंड में शुरू की गई है, किसके द्वारा, पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। ठीक है, इस योजना में क्या किया जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपद में इस योजना को लागू किया जाएगा। ये उत्तराखंड के सीमांत जिलों जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे जो जिले हैं उन जिलों में पलायन को रोकने और देश की सुरक्षा के हिसाब से वहां पर आबादी बसाने की एक योजना है। कौन सी, हिम प्रहरी योजना। तो ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है ये किस राज्य की योजना है, तो उत्तराखंड की योजना है। नेक्स्ट है अमृत सरोवर मिशन से संबंधित। तो इस मिशन की जो शुरुआत जम्मू कश्मीर में की गई थी, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, इस मिशन का जो उद्देश्य है वह जल निकायों के पुनरुद्धार और कायाकल्प के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी। ये जो मिशन है जल संरक्षण की जरूरतों पर फोकस करता है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प किया जाएगा। और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से रामपुर गांव की जो पंचायत है, ग्राम पंचायत पटवाई, ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है, पटवाई, ये भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो चुका है।
कहाँ पे स्थित है पटवाई? तो रामपुर में। ठीक है, रामपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग का जो सांबा जिला है, वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% यानी 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसकी ज्यादा है। ठीक है, ये भारत का पहला ऐसा जिला है जहां प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को इस योजना में शामिल कर लिया गया है। सांबा जिले में कुल 62,641 परिवार हैं। ठीक है, जिनको क्या किया गया है? आयुष्मान, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड वितरित किया गया है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का क्या किया जाएगा? निःशुल्क उपचार करवाया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो पूरी तरीके से क्या है? केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, बात करें अगर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, तो ठीक इसकी शुरुआत कब की गई थी? 23 सितंबर 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, कहां से? तो झारखंड के रांची जिले से। झारखंड के रांची जिले से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 दिसंबर 2018 को की गई थी। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना। तो ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई थी, तो बीएचयू में यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ये भारत के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इसका जो उद्देश्य है वो है अनुसूचित जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करना है। ठीक, नेक्स्ट है जीवला नामक ऋण योजना। तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ये देखिए अपने हिसाब से ये एक स्पेसिफिक योजना है। ठीक है, भारत में इस तरह की ये पहली योजना है। इस योजना में क्या किया जाएगा? जो महाराष्ट्र में जो जेल में बंद कैदियों के लिए अपनी तरह की पहली क्रेडिट योजना है। ठीक है, इस योजना में क्या किया जाएगा? महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के द्वारा उन कैदियों के लिए पेश किया गया है जो 3 वर्ष से अधिक की सजा जेल में काट रहे हैं। इस पायलट योजना को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में पेश किया गया है। ठीक है, तो ये क्या किया, ये योजना क्या करेगा? जो जेल में बंद कैदी हैं उनके लिए क्या करेगा? ये ऋण प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सुपोषित माँ अभियान का द्वितीय चरण। तो देखिए राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान के सेकंड चरण की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक, जो इसका जो सुपोषित माँ अभियान जो पहला चरण था वो 29 फरवरी 2020 को लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के ही द्वारा राजस्थान के कोटा में इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है आजादी से अंत्योदय तक अभियान। तो ये 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों को 9 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभार्थी योजना के साथ संतृप्त करने के लिए 90 दिवसीय आजादी से अंत्योदय तक अभियान ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। ये एक 90 दिवसीय अभियान है। इंडिया @75 आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए पहचाने गए 75 जिलों को 99 अनसंग स्वतंत्रता सेनानियों के जन्मस्थान के साथ जोड़ा जाएगा। इस अभियान का कार्यान्वयन, निगरानी और परिणाम ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन होगा। तो अब देखिए आजादी से अमृत महोत्सव, इसकी शुरुआत कब की गई थी? आजादी से अमृत महोत्सव इसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 से, ठीक है, 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक आजादी से अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, टोटल 75 सप्ताह इसमें शामिल है। 75 सप्ताह के लिए 75 आजादी से अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। देखिए इसकी आजादी से अमृत महोत्सव की शुरुआत कहाँ पे की गई थी? तो गुजरात के साबरमती आश्रम से आजादी से अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम। तो उड़ीसा में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम होगा। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को उत्कृष्टता, सम्मान और दोस्ती के ओलंपिक मूल्यों से परिचित कराना है। ये एक मूल्य आधारित पाठ्यक्रम होगा जिसे शुरू में क्या किया जाएगा? राउरकेला और भुवनेश्वर के
90 स्कूलों में लागू किया जाएगा, जिसमें 32,000 बच्चे शामिल होंगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मितान योजना। तो इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई थी। मितान का जो अर्थ होता है मित्र या दोस्त होता है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ एक साथ उठा सकेंगे। नेक्स्ट है लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण। तो इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई थी। ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया है। नेक्स्ट है चारा बिजाई योजना। तो हरियाणा ने चारा बिजाई योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत क्या किया जाएगा, गौशालाओं में चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़, मैक्सिमम 10 एकड़ तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है ई अधिगम योजना। तो हरियाणा में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत क्या होगा, 10वीं और 12वीं कक्षा के जो सरकारी स्कूल के विद्यार्थी है उनको 3 लाख टैबलेट वितरित किए जाएंगे, ठीक है। ऐसी ही योजना यूपी में भी शुरू की गई थी। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यूपी की कौन सी योजना थी जिसके तहत उत्तर प्रदेश के छात्रों और छात्राओं को सॉरी लैपटॉप और स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। आपको उस योजना का नाम बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण। तो 1 जून 2022 से 2 महीने तक चलने वाला हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है। ये अभियान कैसा है, तो कोविड टीकाकरण अभियान है जिसका उद्देश्य क्या है, सभी पात्र लाभार्थियों को इसके दायरे में लाना और टीकाकरण की गति को तेज करना है। ये अभियान 1 जून से 31 जुलाई 2022 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है शोध चक्र पहल से संबंधित। तो देखिए इस पहल की शुरुआत यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा किया गया है। इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए एक समन्वित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करना है, ठीक। नेक्स्ट है भारत में अपनी तरह का पहली जीन बैंक परियोजना। तो इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है, ठीक। ये भारत में अपनी तरह का पहली परियोजना है जिसका नाम क्या है, महाराष्ट्र जीन बैंक, ठीक। इसका जो उद्देश्य है महाराष्ट्र में समुद्री विविधता, स्थानीय फसलों के बीज और पशु विविधता सहित आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए अगले 5 वर्ष में 7 फोकस क्षेत्रों पर 172.39 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। नेक्स्ट है बीमा योजनाओं के प्रीमियम में बढ़ोतरी से संबंधित। तो देखिए 2 बीमा योजनाएं हैं जिनके प्रीमियम में बढ़ोतरी की गई है। एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक। देखिए आगे कितने कितने की बढ़ोतरी की गई उससे पहले ये जान लीजिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी, ठीक है। कहाँ पे, कोलकाता में की गई थी इसकी शुरुआत। कोलकाता में इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की। जो दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत 8 मई को की गई थी। कहाँ पे, कोलकाता में प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये एक दुर्घटना बीमा योजना है, ठीक है। देखिए कितने कितने की बढ़ोतरी की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में, तो 33% की बढ़ोतरी की गई। ये आपको परसेंटेज भी याद रखना है। कितना रुपया था पहले, 330 रुपया था जिसे बढ़ाकर 436 रुपया कर दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो प्रीमियम 67% बढ़ाया गया, पहले कितना था, 12 रुपया था, अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया, प्रीमियम 20 रुपया कर दिया गया है। तो आपको परसेंटेज और कितना बढ़ाया गया है वो भी ध्यान रखना है। साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन दोनों योजनाओं को कब लागू किया गया था वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वन नेशन वन राशन कार्ड से संबंधित। तो असम 36वां और अंतिम राज्य है जिसने इस योजना को लागू किया है, वन नेशन वन कार्ड वन राशन कार्ड योजना को, ठीक है। तो जो पहला राज्य था वो कौन सा था, इसको भी आप जान लीजिए। पहला जो राज्य था इसको लागू करने वाला वो तमिलनाडु था। तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य था जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया था। और जो अंतिम राज्य बना है वो बना है असम, ये 36वां है, ठीक। नेक्स्ट है पुनीत सागर अभियान से संबंधित। तो इसको एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर का एक देशव्यापी पुनीत सागर अभियान का समापन हुआ है। इस अभियान के नवीनतम चरणों में 10 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 74,000 जो कैडेट थे इसमें पार्टिसिपेट दिए थे, ठीक। तो आपको यह ध्यान रखना है इस अभियान की शुरुआत 10 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया था। तो ये रहा आपका जनवरी से लेके जुलाई 2022 तक जितने भी महत्वपूर्ण अभियान मिशन और पहल थे, ठीक है, उन पर डिस्कस किया गया है। तो ये अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इसको एक बार लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।